हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रात को 9 बजे सीडीएस की क्लास में। आप मेरे साथ और मैं हूं सुनील सर। एक और फिर से सेशन लेके आया हूं। कहने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देता हूं। आई लव टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। मेरी जान है इंग्लिश लैंग्वेज, और मैं इसके लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूं, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। 30 साल के दौरान मैंने किया क्या है? मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई है। 30 साल में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई है। मेरे बच्चे पाले हैं मैंने, राइट। मैंने जो कुछ किया अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इंग्लिश के दम पे किया है। 72 रूल्स की इंग्लिश आ रही है आपको। 12 सेशंस होंगे इसमें, 12 सेशंस, और केवल 6 दिन तक चलेंगे। आप लोग कितने आते हो मुझे नहीं पता, जो सीडीएस के बैच के बच्चे हो। आप सभी सीडीएस के बच्चे हो, मुझे पता है। और सीडीएस वालों को ग्रेजुएशन की थोड़ी सी इतनी समझ होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन अगर हम लेते हैं तो टीचर हमारा कुछ से कह रहा था, हम उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दें। टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में आएँ, ज्वाइन करें, उसमें देखें, चीज़ों को समझें। आज मेरी क्लास हुई थी अनअकैडमी पे आर्टिकल्स की, और जान गले में आ गई थी बच्चों के, जो कि ग्रेजुएट बच्चे हैं, आर्टिकल्स नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिक्कत आ रही थी। शानदार क्लास थी। उससे पहले मैंने पढ़ाए थे प्रीपोजिशंस, उससे पहले मैंने पढ़ाए थे कंजंक्शंस। इन सारे इवेंट्स को आप देखें, आपकी लाइफ बन जाएगी। एनडी का मैवरिक्स बैच है, बहुत शानदार चल रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट बैच है। फिलर्स में आइए, वॉल्यूम 3 चल रहा है। कौन सा वॉल्यूम चलेगा दोस्तों? आज वॉल्यूम 3 चलेगा इस वक्त आपके सामने। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम 1 जो है वो 11 AM जा चुका है। वॉल्यूम 2 जो है वो 4 PM जा चुका है, और अब वॉल्यूम 3 जो है 9 PM पे चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है हम 11 बजे वाले चैनल पे क्यों जाएं, हम 4 बजे वाले चैनल पे क्यों जाएं। आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता है। आप अगर बीमार होते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइज कर देता है और कहता है कि आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ और आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। वहाँ जाकर के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में 2 दिन आप रहते हो, आपकी रिपोर्ट आती है। आफ्टर 2 डेज आपकी रिपोर्ट आती है कि आपको आपको सर्वाइकल कैंसर है, मान लो आपके फैमिली में किसी को। फिर वो आपको फिर रेफ़र करता है, और फिर वो आपको रेफ़र करता है, फिर आप जाते हो सुपर स्पेशलिस्ट के पास। किसके पास? सुपर स्पेशलिस्ट के बाद। ये आपका थर्ड डॉक्टर है, थर्ड डॉक्टर है। जब जान गले में आती है तो जगह जगह भटकने से आप बाज नहीं आते, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आज का इवेंट शुरू हो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिलर्स आपको ढूंढने हैं। ही डैश इज लिविंग बाय हार्ड वर्क। लिविंग जब भी होती है यानी कि रोटी और कड़ी मेहनत। रोटी के साथ जब भी दोस्तों कड़ी मेहनत आती है, इसका मतलब है यहाँ आएगा वो कमाता है, वो कमाता अपनी रोटी कड़ी। अर्न के अलावा कुछ नहीं है। ही अर्न्स इज लिविंग, ही अर्न्स इज लिविंग बाय हार्ड वर्क। सही जवाब है दोस्तों। आपको ए फॉर अहमदाबाद टिक करके निकल लेना है। दोस्तों आपको बुरा तो लगेगा, सुनील सर इतनी कड़वी बात क्यों कह रहे हैं। क्यों न कहूँ दोस्तों आपको, मैं मेरी मजबूरी क्या है मुझे बताइए आप। मेरी क्या मजबूरी है कि मैं आपसे न कहूँ। यहाँ देखिए सर, है ना, 30 साल पढ़ाते हो गए, आपको बुरा तो लगेगा, हर बार मैं जिक्र करता हूँ। 30 साल में मैंने 54,000 से ऊपर सिलेक्शन दे दिए, 54,000। मेरा एवरेज सिलेक्शन 1800 का है। मैंने ऐसे ही डांट डपट के पढ़ाया है। इतिहास गवाह मास्टर ने जब से छड़ी रख दी, शिक्षा का नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन, है ना, मोरल डिजनरेशन हो चुका है एजुकेशन का। मोरली डिग्रेड हो चुकी है, मोरली डिग्रेडेड हो चुकी है एजुकेशन, राइट। आज यूट्यूब पे देखने वाले सब्सक्राइबर को यही कहते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, राइट। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव शंकर हूँ। इंग्लिश की बात आती है आपके लिए तो आप मुझे ही ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर माने, बाकी आपकी मर्जी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इंग्लिश में मेरी रुचि है और मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। 30 साल से मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो सोचिए मैंने कितनी इंग्लिश पढ़ाई होगी। मैंने स्कूल्स पढ़ाई दी, मैंने कॉलेजेस पढ़ा दिए, मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ा लिए, कॉलेजेस पढ़ा लिए, मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ा लिए, मैंने आपके कंपटीशन के कोचिंग के बच्चे पढ़ा लिए, राइट। मैंने यूपीएससी के बच्चे पढ़ा लिए, मैंने गेट के बच्चे पढ़ा लिए, है ना।
मैंने आपके जो नेट की क्लासेस होती है जिनको हम कहते हैं कि यूपीएससी नेट, मैंने नेट की क्लासेस क्वालिफाई करवा दी। मैंने एसएससी सीजीएल आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता दूं, 350 नंबर की इंग्लिश आती है, 350 मार्क्स की। ये सारी मैंने पढ़ा ली, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं, तो क्यों ना कहूं आपको कि एजुकेशन का स्तर जो है वो पतन की ओर चला गया है। हम कहेंगे दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानते हैं आप चैनल छोड़ के चले जाएं, आपकी मर्जी। विस्की इज यूजुअली, ये विस्की की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। विस्की आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो केवाई से, और ई लगे तो भी सही है, ये दोनों स्पेलिंग सही है। विस्की इज यूजुअली मेड। दोस्तों विस्की जब भी अपन ग्रेप से बनाएंगे ना, अंगूर से, तो उसकी शेप उसका वॉल्यूम और उसकी जो कन्फिगुरेशन है वो चेंज हो जाएगी अंगूर की। तो जब भी इंग्लिश में शेप, वॉल्यूम और कन्फिगुरेशन चेंज होता है दोस्तों, वो केमिकल चेंज होता है। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। और जब भी किसी चीज़ का केमिकल चेंज हो जाए इज इक्वल टू, तो आपको लगाना पड़ता है फ्रॉम। विस्की इज यूजुअली मेड फ्रॉम ग्रेप्स। ये मैं यूजुअली क्यों लिखा है? क्योंकि एप्पल से भी बन सकती है ये, वाटरमेलन से भी बन सकती है, ठीक है ना, और ऑरेंजेस से भी विस्की बनती है। डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर। डिड क्या है? पास्ट है। अगर पास्ट है, और पास्ट में भी क्या है? ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब है पास्ट की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म है। आंख मीच के बोल दीजिए, डी फॉर दरभंगा, देहरादून, धनबाद। डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम द चेयर। वुड यू, ये डब्ल्यू कैपिटल कर लीजिए दोस्तों, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, वो ऑपरेटर ने कर दिया होगा, इसको मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। वुड यू डैश टू सी माई कलेक्शंस, ये क्या है? ऑफर है। क्या आप पसंद करेंगे मेरा ये देखना? पसंद करेंगे तो इसका मतलब है वुड के साथ एस नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये V2 है, ये प्लस एस है, दोनों कैंसिल है। केयर होता नहीं है, ऑफर में हमेशा लाइक होता है। वुड यू लाइक टू सी माई कलेक्शन, सही जवाब है दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे। करके देख लीजिएगा दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल डैश प्रोग्राम्स वेयर। अच्छा, इनिशियल सेटबैक का मतलब शुरुआती समस्या। जब शुरुआती समस्या हुई है तो बाकी अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो इसका मतलब है अगले सारे। शुरुआती समस्या के बाद ऑल डैश प्रोग्राम्स वेर सक्सेसफुल ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू डायनामिक टीम अच्छी आ गई, तो अगले सारे का मतलब है सबसिक्वेंट प्रोग्राम्स, जो बाद में चले। सबसिक्वेंट मीन्स जो किसी के बाद आते हैं। सही जवाब है दोस्तों, डी फॉर देहरादून। कैसा लगा दोस्तों? कभी बातचीत भी मैं कर नहीं पाता हूँ आपसे, रीज़न। रात 9 बजे का सेशन होता है, सुबह से क्लास शुरू होती है, शाम तक बहुत बहुत टायर्ड हो जाता है। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है? समस्या नहीं, आपकी कमजोरी, आपकी एक वीकनेस जो है, आप लाइव चैट में तो लिखते हो, नीचे एक चैट ऑप्शन और है, उसमें अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपको जब देखता हूँ उसको, तो मैं आपको चैट में रिप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तकरीबन 35 से 40 मैसेजेस में डेली रिप्लाई करता हूँ। सुनील सर की कदर अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब किसी दूसरे चैनल पे जाओगे या जब आप कच्ची इंग्लिश पढ़ोगे, हल्की इंग्लिश पढ़ोगे, घटिया इंग्लिश पढ़ोगे, उस दिन ये कहोगे कि यार बंदा था, कुछ भी कहो, जिगर था फौलाद का, ऐसे डांटता था, ऐसे फटकारता था, ऐसे समझाता था बेचारा, लेकिन हमने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा नहीं। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है परिणाम से उपजा हुआ, और सब्सिक्वेंटली और कॉन्सिक्वेंटली ये दोनों एडवर्ब हैं। एडवर्ब आपको पता है ऑल डिटरमिनर के बाद में एडवर्ब नहीं आ सकती, तो सही जवाब आपका ऑटोमेटिकली डी बन गया। आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर बट ही, परंतु उसके पास हैड नॉट वर्ब है लेकिन नहीं है, नाउन नहीं है, ये प्रेजेंट है। हैड नन पास्ट में है, नेगेटिव भी है, बट के बाद नेगेटिव आना चाहिए, ये प्रेजेंट है। सी, बट ही हैड नन। देखो दोस्तों क्या होता है, बट के बाद का अगला चरण मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव या तो इसमें है, इसमें, ठीक है ना, इसमें, और या इसमें है,
अच्छा, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो क्या होता है, आस्क क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट है। तो अगर पास्ट है तो क्या होगा कि हैज वाला ये एलिमेंट और हैज वाला ये दो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको वर्ब चाहिए, है ना, और या नो चाहिए, या तो वर्ब चाहिए या नो चाहिए, और इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, सी फॉर चंडीगढ़। आई वॉन्ट डैश, आई वॉन्ट टू टेल मी, मैं ही चाहता हूँ और मुझे ही बता दे, नहीं, आई वॉन्ट यू एट वंस टेल मी, बीच में एडवर्ब नहीं आएगी। आई वॉन्ट के बाद दैट नहीं आएगा, यू टेल मी। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ, ये सही जवाब है। सीधा ऑब्जेक्ट आ गया। आई सब्जेक्ट, वॉन्ट उस सब्जेक्ट की वर्ब, और यू उसका ऑब्जेक्ट, और ये उसका वर्बल कॉम्प्लीमेंट। एकदम सही बैठ गया। आई वॉन्ट यू टू टेल मी, टेल मी ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, इस वर्ब का, द ट्रूथ, और ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, ये राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, टेल का। टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट तो ये है मी। तो सही जवाब हो गया आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सच बता दे। डी फॉर देहरादून। डज ही रिजेंबल, दोस्तों रिजेंबल का मतलब दिखना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन, इसमें कुछ नहीं समझना, इसका हिंदी में बता दूं, एक जैसा दिखता, एक जैसा दिखना, हू बहू दिखना। रिजेंबल की हिंदी बता रहा हूं, हू बहू दिखना। क्या वो हू बहू अपने पापा की तरह, और डूडा जाए तो निकलेगा ता है, क्या वो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है, और दिखता है नॉन प्रीपोजिशनल है, इसका मतलब सीधा यहां पर पर्सन आ जाएगा, बीच में कोई दलाल नहीं आएगा। ये दलाल है क्यों, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन भी है, ये भी प्रीपोजिशन है, और ये सीधा आ गया। डस ही रिजेंबल हिज फादर। रिजेंबल के बाद कोई एजेंट, कोई दलाल नहीं चाहिए, सीधा पर्सन को ले आओ। क्या बोला, रिजेंबल के बाद सीधा पर्सन। दे चैलेंज, उन्होंने चुनौती दे दी किसको, ये भी वही बात आ गई, चैलेंज क्या है, एक नॉन प्रीपोजिशनल। दोस्तों नॉन प्रीपोजिशनल से मेरा मतलब है कि इसके आगे कोई प्रीपोजिशन ना आ जाए। ये आ गया प्रीपोजिशन, ये आ गया प्रीपोजिशन, ये आ गया प्रीपोजिशन, तो ये तीन कैंसिल हो गए, इसमें नहीं है। नॉन प्रीपोजिशनल का मतलब है सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ जाए, और चैलेंज किसको करते हैं हम, पर्सन को। पर्सन कौन है, एनिमी। दे चैलेंज दी एनिमी, सीधा आपका आंसर आ गया दोस्तों, कुछ नहीं करना। माई यंगर ब्रदर इज गुड, दोस्तों जब भी आप गुड हो या बैड हो, जब भी आप गुड हो या बैड हो या स्मार्ट हो और या वीक हो, और आगे अगर आपकी कौशल या कला या विषय या वस्तु या आपकी वो विद्या है जिसमें आप गुड हो, तो हमेशा एट आता है, राइट, ठीक है ना। सुने और ध्यान से सीखें, गुड बैड स्मार्ट वीक, इन चारों के बाद आपकी आगे अगर कला है, अध्ययन है, या अध्ययन या कोई विषय है, तो आपको कुछ नहीं लेना, आपको इनके साथ केवल और केवल एट लेना है। अगर बैड भी हो ना, अगर आप माई ब्रदर इज बैड, तो भी एट ही आएगा, ठीक है। दे लिव डैश, फिर दोस्तों फ्लोर के लिए हमेशा ऑन आता है, दे लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर, ऑन द फिफ्थ फ्लोर। और एट कब आता है, एड्रेस के लिए, जब आपका एड्रेस दिया हो, एड्रेस मैंने, जैसे दे लिव एट 7 रसल स्ट्रीट, 7 रसल स्ट्रीट मुंबई, दे लिव एट 7 रसल स्ट्रीट मुंबई। वो कहाँ रहते हैं, रसल स्ट्रीट मुंबई में रहते हैं, तो ये एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ एट आएगा। अदरवाइज फ्लोर के लिए हमेशा क्या आएगा, फ्लोर के लिए हमेशा ऑन आएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे चलें। अमेरिका वॉज, अमेरिका की कोलंबस द्वारा, अमेरिका, ये तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा जरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, क्यों, क्योंकि कंट्री कोई भी होती है, कंट्री
वो हमेशा डिस्कवर होती है। एम आई राइट? कोई वस्तु होती है, वस्तु या कोई चीज तो होती है, वस्तु या चीज के लिए क्या आता है? इन्वेंटेड। जैसे रेडियो, जैसे टेलीफोन, है ना, इनके लिए इन्वेंटेड आता है। और जो चीज पहले से मौजूद है हमने पहली बार खोजा है। अच्छा, जैसे एग्जांपल देता हूं, रेडियम। रेडियम रेडियम को हमने इन्वेंट नहीं किया, रेडियम तो पहले से मौजूद था जमीन में। तो रेडियम के लिए क्या आएगा? रेडियम के लिए आएगा रेडियम वाज डिस्कवर्ड। रेडियम के लिए क्या आएगा दोस्तों? डिस्कवर्ड। क्यों? क्योंकि रेडियम कोई आविष्कार नहीं है, ये पहले से मौजूद थी, पहले से मौजूद। तो दोस्तों पहले से मौजूद को हम डिस्कवर करते हैं। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका पहले से धरती की सतह पे मौजूद था। कोलंबस ने तो केवल उसकी क्या की थी? खोज की थी। दोस्तों अच्छा लगा हो अगर एग्जाम्पल और टीचिंग पैटर्न तो बताना। विल यू प्लीज डैश मी अ बुक? विल यू प्लीज है, विल यू प्लीज का मतलब है प्रार्थना। तो प्रार्थना अगर है तो इसका मतलब है आप 100% क्या कर रहे हो? मांग रहे हो। बोरो माने देना, बोरो माने मांगना। बोरो माने मांगना होता है, उधार लेना। लेकिन यहां पर क्या है? बोरो में तुम लोगे, तुम लोगे, तुम लोगे। एम आई राइट? तुम लोगे बोरो में। एम आई राइट? तो तुम लोगे तो फिर इसका मतलब बोरो वाले आइटम क्या हो जाए? कैंसिल हो जाएंगे। हैव टू लर्न माने देना पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो ये तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती तो हो नहीं सकता। तो विल यू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल यू प्लीज लैंड मी, इसका मतलब है उधार देना, उधार देना। तो विल यू प्लीज लैंड मी, आप मांगते हो जब किसी से भी तो बोरो नहीं करोगे। लैंड अगले, अगर अगला होगा तो लैंड होगा, तुम अगर सब्जेक्ट होगे तो बोरो होगे। ठीक है ना? तुम अगर सब्जेक्ट हो तो 100% बोरो होगा। मैं आपको बता दूंगा अभी है। यहां तो जवाब है बी। इसमें अगर ये क्वेश्चन ऐसे बनता, ऐसे, कैन आई प्लीज, और तुम ही हो इसमें, और यहां पे तुम्हारी किताबी है, योर बुक, कैन आई प्लीज डैश योर बुक, और क्वेश्चन मार्क है, तब दोस्तों आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा और तब आपका जवाब आएगा कैन आई प्लीज बोरो। तो आप तो मांगोगे और यू जो है वो क्या करेगा? वो आपको देगा। तो यू से लैंड होते हैं और आई से बोरो होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। माई कजिन विल अराइव डैश टूडे, इसमें क्या आएगा दोस्तों? टुडे एक एडवर्ब है, यहां पर टुडे एडवर्ब है। आप बोलोगे कैसे पता? तो वर्ब है ये, इसलिए ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। माई कजिन विल अराइव टुडे, ऑन वन कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आ जाएगा, नो प्रीपोजिशन जिसको आप कहते हो। सही जवाब है सी, माई कजिन विल अराइव टुडे। द बॉयज वेंट इनसाइड। दोस्तों याद रखना, इनसाइड और आउटसाइड, ये जब भी कोई चीज आए, इसके आगे कोई भी स्थान अगर हो, स्थान आगे अगर स्थान हो, आंख मीच के द का प्रयोग कर दें। द बॉयज वेंट इनसाइड द रूम है क्या? इनसाइड, ये रहा इनसाइड द रूम। ठीक है ना? ठीक है, बाकी सारे कैंसिल हो गए। सही जवाब हो गया दोस्तों आपका बी। सुनील सर के साथ आप लगातार सेशन देख रहे हैं, बहुत अच्छा सेक्शन देख रहे हैं। शी इज द डेस्क गर्ल आई नो, ये गर्ल्स क्या है? ये गर्ल्स प्लूरल में है। प्लूरल में है तो ये सुपरलेटिव नहीं आएगा, सुपरलेटिव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। प्लूरल को इसके पीछे उसका डिटर्मिनर चाहिए, और डिटर्मिनर है वन ऑफ द बेस्ट के बाद में आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? वन ऑफ द बेस्ट के बाद में अगला नाउन क्या हो जाएगा? अगला नाउन प्लूरल हो जाएगा, जो कि यहां दिया हुआ है। और सही जवाब हो जाएगा शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई नो। और आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जवाब हो जाएगा डी फॉर देहरादून। आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज करना पड़ेगा आपको, चाहे तो एनी लार्जर, हैव सीन। एनी तो इसलिए नहीं आ सकता, एज लार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि एज आने के लिए आगे भी एज चाहिए 2 बार, एज 2 बार चाहिए, जो कि नहीं है। एज आपको 2 बार चाहिए, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। सच अ लार्ज, सच्चा आएगा तो ए पहले आया है,
और एन बाद में, दो आर्टिकल आया, सो लार्ज एन एनिमल बिफोर, तो ये थर्ड भी कैंसिल हो गया। लोग तो सच ही लगाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं ना, मुझे इंग्लिश पढ़ा नहीं आती है। आई हैव नेवर सीन सो लार्ज एन एनिमल बिफोर। सच क्यों नहीं आया दोस्तों? सच्चे लगाओगे ना आप, तो सच्चे में एक आर्टिकल तो ये हो गया और एक आर्टिकल ये हो गया, इजिकल टू कितने हो गए? दो आर्टिकल, और वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए सच का प्रयोग आप सो लार्ज एन एनिमल बिफोर। और सही जवाब का डी फॉर देहरादून। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर डैश, यू आर फूलिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आर ए फूल हो सकता है, यू आर अ फूलिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को आर्टिकल नहीं मिलता है। यू आर सो फुल, सो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये क्या है? नाउन है। ये आर्टिकल है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को प्लस नाउन चाहिए, नाउन है क्या? नहीं है। नाउन को एडवर्ब मिल नहीं सकती, नाउन को एडवर्ब मिल नहीं सकती, बचा क्या? आर्टिकल और नाउन। ही सेड टू मी यू आर अ फूल। और सही जवाब क्या है दोस्तों? बी फॉर बॉम्बे। आज ये क्वेश्चन अगर आपके सारे राइट हो जाए, आप घर चले जाओ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डैश योर हाउस यस्टरडे, मैं तेरा घर कल, पासिंग बाई, पास्टिंग बाई, पास्ट बाई, तीनों ही नहीं है वर्ब। बगल से गुजरा, तेरे घर के बगल से गुजरा, सेकंड फॉर्म में। यस्टरडे में सेकंड फॉर्म आएगी, आई पास्ड बाई योर हाउस यस्टरडे। सही जवाब है दोस्तों डी फॉर देहरादून। इन द ट्रेजिक इंसिडेंट नन ऑफ द 140, नन कोई भी नहीं, 145 में से कोई भी यात्री, नन कोई भी यात्री नहीं, तो ये क्या है? नहीं। तो नहीं यहां पे ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, तो बचा बोल दीजिए। नन ऑफ द पैसेंजर्स सर्वाइव्ड, ये प्रेजेंट टेंस है। कुड, ये कुड के साथ में आपको पता ही है ये ईडी फॉर्मेट नहीं आ सकती। वाज ये हो नहीं सकता कि बच रहा था, घटना हो चुकी है तो कंटिन्यूस आएगा नहीं यस्टरडे के साथ में, या बीते कल के साथ में, या घटना के साथ में। बचा क्या? नन ऑफ द पैसेंजर्स सर्वाइव्ड, और ये हो गया आपका आंसर सी फॉर चंडीगढ़। तो दोस्तों ये था मेरे साथ आज का सेशन आपका। अगर कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो याद रखें, बाकी आपकी मर्जी है। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। नाकामयाबी से किसकी बारी, आज मेरी कल तेरी बारी है। 72 रूल्स के अंदर इंग्लिश का एक कंसेप्ट जो है, ये कंप्लीट कंसेप्ट आपको मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर आ जाइए, उस पर बहुत से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। और इसके अलावा भी आपको बताऊं कि मेरे अनअकैडमी पे जो लेसन है उनको आप रेगुलरली वॉच करेंगे तो लाइफ बन जाएगी। बाकी आपको कचरा चाहिए, कूड़ा करकट चाहिए, थोथा चाहिए, फूस चाहिए, आप जहां मर्जी आपकी जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये यूट्यूब है, पूरी तरह से प्रोफेशनल है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, राइट। यहाँ जिसके हौसला होगा, जिसमें जान होगी वो टिकेगा, जिसमें नहीं होगी वो खाक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद आपका। मॉर्निंग के 11 बजे के और 4 बजे के सेशन देखिएगा, इसमें बचे हुए 20-20 क्वेश्चन है, आपके काम आएंगे। सो नाइस ऑफ यू। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ आपके साथ, तब दोबारा मुलाकात होती है। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।